मध्य हिमालय में अवस्थित उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की टोंस घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सुरम्य दृश्यों तथा विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात रही है। इसका सांस्कृतिक वैभव, लोक जीवन का आनंद, यहाँ के जनमानस की गत्यात्मकता, यहाँ की सुसंस्कृत सांस्कृतिक धरोहर एवं मूल्यों से परिलक्षित होती है। किसी क्षेत्र या प्रदेश के निवासियों की वेशभूषा का संदर्भ, इनका स्वरूप एवं आधार, क्षेत्र की जलवायु, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, निवासियों की आर्थिक संपन्नता, सामाजिक प्रगति, रहन सहन परक सभ्यता के विकास इत्यादि अनेक पृष्ठभूमियों पर निर्भर करता है। टोंस घाटी की वेशभूषा अत्यंत सुंदर और पहनने में आरामदायक है। अधिकतर स्त्री पुरुष ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो मुख्यतः यहाँ पर स्वयं तैयार किए जाते हैं। यहाँ के लोगों का आर्थिकी का मूलाधार पशुपालन रहा है, क्योंकि वस्त्राभूषण मनुष्य के आर्थिक प्रगति का द्योतक माने जाते हैं। पशुपालन के कारण ऊन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। कताई बुनाई की परंपरा यहाँ सदियों से प्रचलित है। शीत की प्रधानता के कारण ऊनी वस्त्रों का प्रचलन रहा है। पुरुष वर्ग ऊनी मिर्जई, फर्जी सदरी शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहनते हैं। शरीर के निचले हिस्से में सूतन अथवा पैजामा पहनते हैं। कमर में लखौटा, जो रस्सी सदृश कमरबंद होता है। पुरुष वर्ग सिर पर बेसार टोपी, जिसे स्थानीय भाषा में सिकोली कहा जाता है, पहनते हैं। जयपाली जी, आपने ये क्या पहना हुआ है? ये ऊन की चोल्टी है, ऊन की फर्जी। अच्छा, ऊन की फर्जी है ना, ऊन की है। ऊन है। अच्छा, फुली है। ये फुली है, हाँ, ये अच्छा, फुली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये फुली है हमारी। तो और ये कान की जो पहनी ये है, कान की ये कुंडल। कुंडल। हाँ, लुलुक। अच्छा। लुलुक है ना, ये लुलुक बोलती है हम उसके लिए अपनी अच्छा, भाषा। लुलुक। ये लुलुक, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा, तो आपने ये बांधा हुआ क्या है? ये गातर। क्या? गातर नहीं, गातर, गातर? कमर की गातर। अच्छा। हाँ, कमर की पेटी है नहीं, कमर के लिए। अच्छा। कि कमर नहीं लेगा ऐसा ऐसा। कमर अच्छा, काम अच्छा। को करने हमने ना, हाँ, हाँ, तो उसको बांधिएगा हम, तो हम ठीक ठाक रहेगी। अच्छा, हाँ, तो जैसे आपने ये सिर पर क्या बांधा हुआ है? सिर पर क्या बांधा हुआ, यो रबर लगाएगी ना, ये तो नहीं, ढांठुली, इसको- ये ढांठुली। अच्छा, ये ढांठुली है ना ये। अच्छा, ढांचू। हाँ, ढांठुली है हमारी। अच्छा। हाँ। और जैसे आपने नाक में लौंग भी पहनी हुई हाँ, है, इसकी क्या विशेषता है? ये पति को है ना, पति के जब हम ससुराल चलते ना, हाँ जी। तो पति पहना थी उसको। अच्छा। ये भी पति पहना था ये। मंगलसूत्र है। हाँ, ये टोंस घाटी में स्त्रियों को आर्थिकी का मूलाधार माना जाता है। किसी संभ्रांत परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक औचित्यता, वैभव, मान सम्मान का मूल आधार स्त्रियों के उत्तम जीवन स्तर से मापा जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में स्त्रियां विशेष परिधानों से सुसज्जित रहती हैं। महिलाएं पुरुषों की भांति शरीर के ऊपरी भाग पर मिर्जई चोगा, फर्जी, सदरी, वास्कट पहनती हैं। कोट ओवर कोट भी स्त्रियां पहनती हैं। निचले भाग पर विभिन्न प्रकार के रंगीन पैजामा या सूतन पहनती हैं। स्त्रियों के सूतन, फर्जी, वास्कट किनारों पर रंग बिरंगे धागों से बेल बूटे कढ़ाई की चित्रकारी से सजाया जाता है। महिलाएं विशेषकर काले रंग की फर्जी पहनना पसंद करती हैं। स्त्रियां कमर पर रंगीली चोगा पट्टे सदृश तंटी, लकटी, कमरबंद पहनती हैं तथा पुरुषों के विपरीत
महिलाएं एक और परिधान का प्रयोग करती हैं, जिसे पिछौड़ा कहते हैं। यह ऊन तथा कढ़ाई युक्त चादरनुमा वस्त्र होता है, जिसे दोहरा करके गाची के साथ पीछे कमर में बांध दिया जाता है। सिर पर महिलाएं ढांटू या ढांटूला बांधती हैं। मेले और पर्वों के अवसर पर महिलाएं और युवतियां टोपी पहनना पसंद करती हैं। ये वस्त्र किसी समय समाज, संस्कारों, वैभव तथा सांस्कृतिक धरोहर की पहचान थे। वहीं वर्तमान भौतिकवादी युग में पाश्चात्यकरण, उत्तम जीवन की चाहत, सांस्कृतिकरण तथा शिक्षा के प्रभाव ने इन्हें काल कल्पित कर दिया है। ये हमारी पुरानी संस्कृति है और पहले से पुराने लोगों ने पहने हैं और ये हमारे मेलों और इत्यादि फंक्शनों में पहने जाते हैं। इससे हमारी शोभा बढ़ती है। अच्छा, और ये क्या पहना हुआ है आपने? ये हमारी चूड़ी है। ये चूड़ी है और ये क्या है? ये ओल चोटी। ये चोटी पे सजाई जाती है। हाँ, चोटी पे सजाती है, चांदी की बनाई जाती है। बहुत पुराने समय से लगे है, ये पहने जाते हैं। तो अनिका, आपने भी ये चोटीला पहना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? जूटी जूटी जी। जूटी। तो ये तो काफी पुरानी लग रही है जी। तो ये कब की होगी लगभग? जो हमारे पहले दादा और दादी थी, दादा परदादा। अच्छा, दादा के टाइम परदादा। क्या। अच्छा, तो ये इसका मतलब परंपरा पीढ़ियों से चली। हाँ, ये परंपरा चली है हमारी पीढ़ियों, बहुत पुरानी उससे। तो मंगलसूत्र पहना है आपने, इसको क्या बोलते हैं? तेमणी जी। और तेमणी का भी सबका अलग अलग वो होता है, फैशन चला हुआ है, अलग अलग। अच्छा, यहाँ पर कईयों की फूली बहुत बड़ी है और छोटी है। हाँ, उसका भी कोई कारण है? जो बड़ी होती है वो मेलों और उसमें पार्टियों में पहने जाती है। जो छोटी घर के यूज के लिए होती है, हमेशा के लिए छोटी छोटी। तो गुड्डी, आपने क्या क्या पहना हुआ है? मैंने टोपी और फर्जी। अच्छा, लकोटी। अच्छा, और सूतन। और ये क्या है जो आपके कोट में लगे हुए हैं? ये चांदी के बटन, जुगना फूल। अच्छा, ये बटन, ये बटन है। ये जुगना है। और ये आपने नथनी पहनी हुई है। तो इसको कुछ और बोलते हैं या नथ ही बोलते हैं? नथ ही बोलते हैं। अपने भाषा में हम नाथ बोलते हैं। नाथ। अच्छा, नाथ। अच्छा, तो आपने फूली इतनी बड़ी पहनी हुई है, उसका क्या कारण है? कारण है हमारे रिवाज है, हमारे से पहनती है पहले, और पहले के लोग पहनती है। इस टोपी को हिमाचली टोपी क्यों कहते हैं? क्यों ये बोलते जो हमारी टोपी, हम बोलते हमारी टोपी है। अच्छा, तो आप लोग इसको टोपी नहीं बोलते? सिकोली बोलते हम। आधुनिक युग के मशीनीकरण व युवाओं की वर्तमान सोच ने इन वस्त्रों को पिछड़ेपन, असभ्यता, सांस्कृतिक पिछड़ेपन का द्योतक मानकर त्याग दिया है। आज यहाँ के समाज में आधुनिक फैशन परक वस्त्रों की अधिकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। नारी आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन को एक दूसरे का परिचायक माना जा सकता है। इतिहास में नारी वर्ग के वर्णन के साथ साज सज्जा का वर्णन भी देखा जा सकता है। परंपरागत प्रचलित आभूषण किसी भी समाज की वैभवता का परिचायक होते हैं। किसी समाज की आर्थिकी के मापन का मूलाधार, संपन्नता का द्योतक उस समाज के प्रचलित आभूषण हैं। वेशभूषा के साथ सौंदर्य में चार चांद लगाने में सर्वोपरि योगदान आभूषण का है। आभूषण का प्रचलन परिवार विशेष की आर्थिकी पर निर्भर करता है। विशेषकर आभूषणों का निर्माण स्थानीय सुनार द्वारा सोने व चांदी से किया जाता था। स्त्रियां सर से पैर तक आभूषण पहनती थी। पुरुष आभूषण में अंगूठी, हाथ में चांदी से निर्मित धागुले, कानों में कुछ पुरुष स्वर्ण निर्मित दुरोटू भी पहनते थे। महिलाएं बहुत ज्यादा आभूषण पहनती हैं। जी। तो क्या पुरुष वर्ग भी आभूषण पहनता है? पुरुष वर्ग पहनता सब हाँ। पहनते थे पहले, अब तो कहाँ, अब नहीं तो क्या पहनते थे? पहले
तो मुर्की कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ जी। गोखड़ू। हाँ। गोखड़ू लगाते थे। अच्छा। और हाथों में धागुले लगाते थे। अच्छा। जेंट्स जी। और जो लेडीज है, लेडीज चंद्रिका झालर पहनती है, चंद्रिका पहनती है, कंठी पहनती है, धागुले पहनती है, चूड़ा पहनती है, पैरों में भी चूड़ा लगाते थे पुराने जमाने में, चांदी। आज तो ऐसा युग हो गया कि शाम को खा के सुबह के लिए लोगों को फिक्र है। आज तो कहाँ पहनना, आज तो आर्टिफिशियल पहनने लग गए। भेड़ की ऊन से बना हुआ है। ये भेड़ की ऊन से, और आज से काटते हम लोग तो वो अपनी तांद से, यहाँ की पहाड़ी तांद है। अच्छा। मतलब उससे बुनाई करते, फिर यहाँ के लोकल मास्टरों से सिलाई करते। अच्छा। इन कपड़ों की। अच्छा अच्छा। स्त्रियां पहले चांदी से निर्मित शूंटी पहनती थी। माथे पर मांग का टीका, कानों में मुर्खी, मुंगड़ी, लाद्यो, लुलुक, झुमके, कर्णफूल, बालियां, नाक में बुलाक, नथ, फुल्ली। गले में धारण करने वाला आभूषण मुख्यतः गुलबंद, तिमाणी, हार या लॉकेट, मंगलसूत्र, मटमाला, जौमाला, खगोली, कांडूड़ी इत्यादि हैं। सीमा गले में चांदी के सिक्कों का शौमाल हार, चांदी की लड़ीदार माला पहनते थे। हाथों में अंगूठी, धगुली, धागुला, चूड़ा, चूड़ियाँ, कंगन, सोमुखा, सिंहमुखी, पौंची, डोका आदि पहनते थे। पैर पर पायजेब, धागुले, बिछुआ, पोलुणी, लच्छे आदि आभूषण को आकर्षण तथा सौंदर्य के लिए पहनती थी। क्योंकि आभूषण की अधिकता परिवार के वैभव का परिचायक था, उपयुक्त सभी आभूषण स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित किए जाते थे। विशेष क्योंकि चरवाहा समाज है, और चरवाहा समाज की एक विशेषता है क्योंकि जो चरवाहा संस्कृति से जुड़ा हुआ जो आयाम है, उस संस्कृति में जो पुरुष वर्ग था वो अधिकतर अपने जो समय था वो भेड़ बकरियों के साथ में व्यतीत करता था, और उनकी जो स्त्रियां थी वो घर में कृषि कार्य में संलग्न रहती थी। इसीलिए जो पुरुष वर्ग था वो भेड़ बकरियों के साथ साथ में उनको काटने का काम करते थे, और अपनी घोष यात्रा के दौरान वो जो ऊनी वस्त्र थे अपनी स्त्रियों के लिए एक उपहार के स्वरूप में तैयार करते, जिनका प्रयोग वो अपने पर्वोत्सव और मेलों के उपलक्ष्य में किया करती थी। दूसरा पक्ष अगर हम इसकी आभूषणों की बात करते हैं, आभूषणों में भी ये देखा जाता है कि जो संभ्रांत वर्ग है वो संभ्रांत वर्ग अपनी ऐच्छिक शक्ति के हिसाब से सोने और चांदी के आभूषणों का प्रयोग करता था, जिसमें क्योंकि आभूषणों का जो पहनने का तरीका है वो सर से लेकर पैर तक के जो आभूषण है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम सर पे पहनने वाले आभूषणों की बात करें तो सर पे महिलाएं जूटी जो बालों के पीछे की तरफ पहनी जाती थी, वो बहुत आकर्षक एक आभूषण था जिसको चांदी से निर्मित किया जाता था। और नाक पर फूली, हमारे जो यमुना क्षेत्र उसमें फूली कहा जाता है, नथ उसको नथ गढ़वाली में कहा जाता है, पर इसको नाथ हमारे भाषा में उसको नाथ कहा जाता है। और गले में पहनने के लिए हमारे पास में तिमाणी जो सोने की बनी होती थी, खगली जिसको गले में पहनी जाती थी, और ये आभूषण विशेष करके विवाहित महिलाएं पहनती थी। जो अविवाहित महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आभूषणों का प्रयोग कम मात्रा में करती थी, परंतु जो विवाहित महिलाएं हैं वो आभूषणों का प्रयोग किया करती थी। आज के युग में यह आभूषण विशेष निर्माण शैली तथा शिल्प कलातीत प्रतीत हो रही हैं। आधुनिक युवा पीढ़ी का फैशन परख होने के कारण इन वस्त्रों को पिछड़ेपन का आधार माना जा रहा है। आपने तो यहाँ के मंगलसूत्र से भी अलग मंगलसूत्र पहना हुआ है, है ना? तो उसका कुछ कारण या सिर्फ मॉडर्न उसकी तरफ जाना? हाँ जी। ये जो पुराने जेवर हैं जो ये सबने पहने हुए हैं, तेमणी वगैरह, ये क्या अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं, तेमणी अच्छा नहीं लगता। वेशभूषा में ये फर्जी होती है। अक्सर मर्द लोग जो होते हैं सफ़ेद कलर वाली पहनते हैं, और इसका वो बना है जैसे लेडीज है, आपने देखा होगा काली इन्होंने पहनी होगी, जो मर्द है उन्होंने सफ़ेद वाली। तो इसकी भी एक पहचान है लेडीज़। और इसमें मेले, पर्वों, शादी समारोह में आधुनिक वस्त्र, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी जैसे पहनावे का प्रचलन हिमालय के कोने कोने तक पहुंच गया है। इसीलिए इन विशेष प्रकार के परिधानों को पुनः प्रतिष्ठित करना तथा संजोए रखना नितांत अनिवार्य है।
क्योंकि हमारी सांस्कृतिक तथा महत्व की अस्तित्वता सांस्कृतिक धरोहर का परिचायक हैं।